नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट नंबर 2 करते हैं और इसमें हम लोग आज पूरा इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है कि अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए द्रव तापमापी प्रयुक्त किया जाता है। 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापों को प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी से मापा जाता है। 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों के मापन के लिए तापयुक्त तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सूर्य का ताप पूर्ण विकिरण उतापमापी से मापा जाता है। पूर्ण विकिरण उतापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। उच्च ताप पर किसी वस्तु के उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम स्टीफन का है। ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक वृद्धि उत्पन्न करती है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल पर केजी पर केल्विन होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा आयतन प्रसार गुणांक गामा अल्फा/बीटा/गामा = 1:2:3 संबंध होता है। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा व क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा = 2 अल्फा होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अल्फा व क्षेत्रीय प्रसार गुणांक गामा में गामा = 3 अल्फा होता है। फोर डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऊष्मा के संचरण की 3 चालन, संवहन, विकिरण विधियां हैं। नौसंचालकों द्वारा सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यह कथन किरचॉफ नियम को व्यक्त करता है। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E और उसके परम ताप T के मध्य संबंध होता है। E is directly proportional to T⁴ यानी E = सिग्मा 10⁴, जहाँ एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है। वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस एक साथ पाई जाती है, त्रिक बिंदु कहलाता है। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते
हैं। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव के बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी पर ग्राम है। पदार्थ की गुप्त ऊष्मा पदार्थ के द्रव्यमान और अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q में संबंध है। Q ml है। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल पर kg है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में हिम मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपनी वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर शुष्क बर्फ में बदलना रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। ठोसों में अणुओं के बीच की दूरी 10⁻⁻10 मीटर होती है। प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। बॉयल के नियमानुसार ताप स्थिर रहता है। चार्ल्स के नियमानुसार दाब स्थिर रहता है। दाब के नियम से आयतन स्थिर रहता है। गैस समीकरण PV = nRT होता है। PV = nRT में R का आंकिक मान 8.31 जूल पर मोल केल्विन होता है। किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। 1 मोल द्रव्यमान गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। किसी आदर्श गैस के दाब यानी कि प्रेशर व उसके आयतन की एकांक गतिज ऊर्जा में संबंध है। P = 2/3E, जहाँ E गतिज ऊर्जा है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने पर 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट पैमाना व सेल्सियस पैमाना समान होते हैं। किसी तांबे के गोले को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होगी। सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध
C/5 F-32/9 होता है। केल्विन पैमाने और सेल्सियस पैमाने में संबंध K = C+273 होता है। सेल्सियस पैमाने, केल्विन पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध है C/5 F-32/9 K-273/5। दो वस्तुओं के ताप में फ़ारेनहाइट पैमाने पर 63 फ़ारेनहाइट का अंतर है, तो सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर 35 डिग्री सेल्सियस का होगा। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किरचॉफ का नियम है। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो ऊष्मीय विकिरण मापता है। केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं। ऊष्माधारिता का मात्रक जूल पर केल्विन है। बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे का ताप बढ़ जाएगा। 1 ग्राम जल को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए 17.7 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। काजल की अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है। दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणें अधिक गर्म होती है, क्योंकि वायुमंडल में दूरी कम होने के कारण ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता 1 होती है। विकिरण विधि द्वारा सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती है। किसी वस्तु का ताप 4 गुना कर दिया जाता है तो ऊष्मा की दर 256 गुना हो जाएगी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ऊष्मा और कार्य में संबंध डॉक्टर डी जूल ने स्थापित किया। एक मनुष्य का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है तो यह ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ती है परंतु चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है। पारा द्रव्य ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। सूर्य विकिरण का अवरक्त किरणें सोलर कुकर को गर्म कर देता है। ग्रीष्मकाल में सफ़ेद कपड़ा पहनना अच्छा होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ताप का अवशोषण कम करते हैं। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार डिवायर ने किया। तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण दर तेज होने के कारण ओस नहीं बनती है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका कारण पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित न होना है। फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखना है। सूर्य की सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेंटीग्रेड पैमाने पर दुगुना होता है। सेल्सियस में 27 डिग्री 300 केल्विन के बराबर होगा। प्रकाश एक ऊर्जा है।
प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का प्रास 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू पर निर्भर करती है। माध्यम के अपवर्तनांक म्यू प्रकाश के चाल u और निर्वात में प्रकाश की चाल c के बीच संबंध है u = c/μ। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दूसरों के प्रकाश में दिखाई देती है उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती अपारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश के निचले पृष्ठ से टकराकर प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। दो दर्पणों के बीच थीटा कोण हो तो उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ-1 होगी। दो दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो प्रतिबिंब की संख्या 5 होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर भी वेग से आ रहा है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2v से आता हुआ दिखाई देगा। यदि समतल को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण 2θ कोण से घूम जाएगी। दो समतल दर्पणों को समानांतर क्रम में रखा गया है। उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात या वायु में होती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध f = r/2 होता है, जहाँ f फोकस दूरी और r वक्रता त्रिज्या होती है। लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध p = 1/f है, जहाँ p लेंस की क्षमता और f फोकस दूरी है। लेंस की क्षमता यानी डायोप्टर में मापी जाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जलती हुई मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तु है। किसी लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो वह उत्तल लेंस है। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, यह अवतल लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण समानांतर किरण पुंज अपसरित करता है। अवतल दर्पण को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो अपसारी किरण पुंज प्राप्त होता है। क्रांतिक कोण से कम कोण पर पूर्ण परावर्तन होता है। कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में देख सकता है। कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर लगे लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। शेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नाक, कान व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण लगे यंत्र का प्रयोग करता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग तरंगदैर्घ्यों के लिए अलग अलग वर्ण विक्षेपण होता है। जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उनका रंग काला होता है। लाल, हरा, नीला ये सभी प्राकृतिक या प्राथमिक रंग होते हैं। जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती है उनका रंग सफ़ेद होता है। लाल व नीले रंग को मिलाने पर मैजेंटा यानी बैंगनी रंग प्राप्त होता है। वर्ग त्रिभुज के शीर्ष पर लाल रंग दिखाई देता है। विचलन कोण प्रिज्म कोण व अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। इंद्रधनुष में काला रंग नहीं दिखाई देता है। अपवर्तनांक में आवृत्ति नहीं बदलता है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक √2 होगा। किसी माध्यम में आपतन कोण 0 है तो अपवर्तन कोण 0 होगा। घड़ी साज छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफिक कैमरों या प्रकाशीय यंत्रों में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 है एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f = 1/f1 + 1/f2 होगी। दो लेंस जिनकी क्षमता p1 व p2 है उन्हें संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता p = p1 + p2 होगा। मनुष्य की आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आँख में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कार की हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह मैक्सवेल ने कहा था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक आइंस्टीन हैं। सर्वप्रथम ग्रेमाल्डी ने बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग व कण दोनों के समान होती है। अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी
मुड़ी हुई प्रतीत होती है। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। लाल कांच को अधिक ताप तक गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा। आइरिस यानी पुतली का कार्य आँख पर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम हो जाती है। किसी तारे के रंग से उस तारे के ताप के बारे में पता चलता है। आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में c प्रकाश का वेग है। 21 जून को दोपहर के समय आपकी छाया आपसे छोटी होती है। अभिन्दुकता के उपचार हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। एक प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1.28 सेकेंड समय लगता है। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया। व्यतिकरण समपोषित व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट यानी कोरोना भाग दिखाई देता है। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला द्वितीय रंग है। रंगीन टेलीविज़न में लाल, हरा, नीला रंगों का उपयोग किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव विद्युत वेक्टरों के कारण होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र m = 1 + d/f है, जहां d 25 सेंटीमीटर, f लेंस की फोकस दूरी है। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक मुख्य व्यास अभिनेत्र लेंस की क्षमता छोटी होता है या छोटा होता है। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर आवेश की जो मात्रा संचित होती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। आवेशों को धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। समान प्रकार के आवेशों का गुण परस्पर प्रतिकर्षण है और विपरीत प्रकार के आवेशों का गुण परस्पर आकर्षण है। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस चालक का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा। वर्णांधता को किसी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष से संबंधित है। सबसे अधिक पृष्ठ घनत्व चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं।
विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी और दूसरा तांबा है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कूलाम के नियम के अनुसार की जाती है। किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभव अदिश राशि है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। विभवांतर एक अदिश राशि है। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल प्रकार के होते हैं। रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में प्राथमिक सेल के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक सेल के प्रमुख उदाहरण वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल आदि हैं। वोल्टीय सेल का आविष्कार प्रोफेसर एलिजांडो वोल्टा ने किया था। विद्युत घंटी और टेलीफोन में लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। लेक्लांसे सेल में एनोड के रूप में कार्बन की छड़ एवं कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का प्रयोग किया जाता है। लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल यानी विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल जस्ते का बना होता है। शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड निन्नौसादर एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। शुष्क सेल का विद्युत विभव 1.5 होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक एम्पियर है। प्रतिरोध का एसआई पद्धति में मात्रक ओम है। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्रित स्टोर की जाती है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किरचॉफ का नियम एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड की तरह कार्य करती है। विभवांतर V और चालक में प्रवाहित धारा I के बीच संबंध V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल टू RI है, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोधों को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। मैंगनीज के तार में ओमीय प्रतिरोध होता है। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। डायोड बल्ब का प्रतिरोध व ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता का एसआई मात्रक पर ओम या महो या सीमेन होता है। R इक्वल टू रो L बाय A है, जिसमें रो को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, L चालक की लंबाई और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक पर ओम पर मीटर
होता है। जब R1, R2, R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3 होता है। जब R1, R2, R3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध 1/R1 = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। किलोवाट घंटा मात्रक के तुल्य होगा वोल्ट × एम्पेयर × घंटा by 1000 = वाट × घंटा / 1000। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। आमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। विभवांतर को सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। विद्युत फ्यूज टीन 63% व सीसा 37% के मिश्र धातु का बना होता है। गैल्वेनोमीटर की सहायता से 10⁻⁻6 एम्पीयर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। ट्रांसफार्मर का कार्य AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करना, यानी AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना है। फ्यूज सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड नरम लोहे की बनी होती है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयुक्त है। घरों की विद्युत तार प्रत्यावर्ती धारा होती है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को विद्युत मोटर कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल पर कूलम होता है। सेल का विद्युत वाहक इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है। धातुओं में विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। घरों में मुख्य लाइन के तार एक गर्म व दूसरा ठंडा होता है। घरों में प्रयोग होने वाले यंत्रों को समानांतर क्रम में लगाया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। घरों में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा पर यूनिट में मापी जाती है। विद्युत धारा I, आवेश Q, समय T का संबंध Q = IT होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर धन आवेशित हो जाती है। अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है। 100 वाट का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो 1 इकाई विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में दिष्टकारी परिवर्तित करता है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 16 ओम है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं।
विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा भरा होता है। इस्पात से स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत अपघटन के नियम की खोज फैराडे ने की। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। डायनेमो की खोज फैराडे ने किया था। प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक का कारण आवेशों की गति है। चुंबकत्व का जो कारण है वो आवेशों की गति है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस है। 1 न्यूटन एम्पियर 10⁴ गॉस के तुल्य होता है। चुंबक में सबसे ज़्यादा चुंबकत्व ध्रुव पर होता है। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक व जल आदि है। लोहा का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन आदि है। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10⁻18 से 10⁻21 होती है। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व डोमेनों के कारण होता है। लोहा एवं निकेल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस तथा 358 डिग्री सेल्सियस होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए गर्म लोहे का नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव तथा विषुवत रेखा पर क्रमशः नमन कोण का मान 90 डिग्री व 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान 0.4 गॉस या 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला होता है। लॉरेंज बल का सूत्र F = Q भी B sin थीटा है, जहाँ F बल, Q आवेश, V वेग और B चुंबकीय क्षेत्र वह थीटा क्षेत्र की दिशा है। चुंबकीय प्रेरण की खोज फ्लेमिंग ने की। एक चोक कुंडली का कार्य प्रत्यावर्ती धारा का मान कम करना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ऑरस्टेड ने अवलोकित किया। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय हथौड़े से पीटकर या गर्म करके किया जा सकता है। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा में संकेत करती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव
दक्षिणी दिशा में होता है। वह क्रिया जिसके द्वारा वस्तु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है डिग्रीसिंग कहलाती है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन कण होते हैं। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। पृथ्वी पर 2 प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। पाई मैसोन की खोज युकावा ने की थी। फोटोन की खोज आइंस्टीन ने की थी। फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ट्रांसफार्मर और जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का पुंज है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। कैथोड किरणें जब विद्युत क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इनका रास्ता परवलयाकार होता है। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। धनात्मक या कैनाल किरणें प्रतिदीप्त एवं स्फुरदीप्त उत्पन्न करती है। डायोड बल्ब में टंगस्टन के पतले तार पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। प्लेट धारा चाइल्ड लेग्यूमर नियम का पालन करती है। प्लेट धारा चाइल्ड लेग्यूमर नियम का पालन करती है। कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को आवेश कहा जाता है। ट्रायोड वाल्व का निर्माण 1907 ईस्वी में ली डी फॉरेस्ट अमेरिका ने किया था। ट्रायोड बल्ब का प्रयोग प्रवर्धक, दोलित, प्रेसी एवं संसूचक की तरह किया जाता है। अर्धचालक पदार्थ जर्मेनियम और सिलिकॉन है। अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने से प्राप्त ठोस को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अपद्रव्य के रूप में आर्सेनिक अथवा एल्युमिनियम मिलाने से अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण या बढ़ जाने के कारण होता है, एन टाइप के अर्धचालक कहलाते हैं। जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह क्वार्टरों की संख्या के कारण होती है, यानी होल्स के कारण होती है, उन्हें पी टाइप या पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, यानी इम्प्यूरिटीज मिलाए जाने के प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं।
ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और चालक की चालकता घटती है। अतिचालकता की खोज 1911 ईस्वी में केमरलिंग ओन्स ने की थी। अत्यंत निम्न ताप पर जिन पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है वे पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं। 4.2 केल्विन यानी -268.8 डिग्री सेल्सियस का पारा अतिचालक बन जाता है। भारत सरकार ने 1991 में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब यानी कि पाइजो विद्युत प्रवाह पर आधारित है। नियोबिस्टिन काफ़ी ऊंचे ताप यानी कि 100 केल्विन पर अतिचालकता प्राप्त कर लेती है। इलेक्ट्रॉन एक एंटीकन पॉजिट्रॉन है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी चैनल पे अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इसमें केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।